ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई साधारण सा विषय हो और इसका फॉर्मूला हो और आपको फॉर्मूला दे दिया और आपने घर में वैक्सीन बना लिया, या कोई भी कंपनी अपने घर में वैक्सीन बना लेगी और उसका वितरण शुरू हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसके पीछे बहुत सारी विषय है जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। हमारे भारतवर्ष में 2 वैक्सीन है, जैसे आपको पता है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है, और दूसरा वैक्सीन कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक और जो इंडिजिनस हमारे देश का ही प्रोडक्ट है। अब आता है लाइसेंस और फॉर्मूला का। देखिए, कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है, कोविशील्ड के पास जो लाइसेंस है वो भारत का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, और पहले भी बताया था, एस्ट्राजेनिका ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका के पास इसका लाइसेंस है। एस्ट्राजेनिका लाइसेंस होल्डिंग अथॉरिटी है। इन्होंने सब लाइसेंस किया है। जैसे हम घर को सबलेट करते हैं, वैसे ही इन्होंने सब लाइसेंसिंग किसको किया है? भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किया है। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इस फॉर्मूला को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस लाइसेंस को किसी और कंपनी को दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। उसका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एस्ट्राजेनिका के पास है, जो विदेशी कंपनी है, एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है। क्या इंडिया इस लाइसेंस को कभी भी प्रोक्योर कर सकती है? ला सकती है, ला सकती है। कैसे ला सकती है? अगर WHO में, अगर यूनाइटेड नेशन में हम जाएं, संयुक्त राष्ट्र में जाए, एक ट्रिप्स की संधि होती है। ये संधि ट्रिप्स की जो होती है, ये लाइसेंसिंग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर होती है। अगर इस ट्रिप्स के संधि में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाए और पूरा विश्व और संयुक्त राष्ट्र कहे कि जो देश इसमें सम्मिलित हैं वो तैयार हो जाएं कि हां, हम तैयार हैं टू वेव ऑफ ट्रिप्स, चलिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी हम ये लाइसेंस देंगे, तो बिल्कुल हमारे देश में भी ये लाइसेंस आ सकता है। और आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार, जो हिंदुस्तान की सरकार है, ये दिन रात एक कर रही है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी कीमत पे ट्रिप्स का जो ये वेवर है, उस वेवर को हम कैसे लाए, कैसे ट्रिप्स को हम वेव ऑफ कर सके। साउथ अफ्रीका और इंडिया मिलकर लड़ रही है। ये सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, कृपया करके आप अखबार भी पढ़ें और हकीकत को जानें। अगर ट्रिप्स हट जाएगा तो हम लाइसेंस को, जो आप फॉर्मूला दे दीजिए, फॉर्मूला दे दीजिए कहते हैं, इस फॉर्मूला को SII दे सकेगी। अब रहा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के लिए कोई ट्रिप्स की आवश्यकता नहीं है। ये तो भारत बायोटेक जो है वो बनाती है, मतलब इंडिया की कंपनी है। लाइसेंस तो हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात है ICMR ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। तो क्या ICMR ये लाइसेंस दे सकती है? क्या हम इस फॉर्मूला को डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अड़चन कहां है? अड़चन यहां है कि देखिए, ये जो कोवैक्सीन है, ये एक लिविंग वायरस को मार करके, उसके बाद में साधारण शब्दों में, ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है, और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है, और उसके सबसे लेवल हाई, 3rd लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है। और ये केवल और केवल भारत बायोटेक के पास है। पेनेशिया एक कंपनी है, उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, वो उसके पास है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको? भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ और एक बड़ा विषय हुआ है, यह हुआ है कि 3-4 जो PSUs हैं, उन PSUs को भी भारत सरकार और ICMR ने खास करके उनको कहा है कि आप कोवैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। कौन सी ऐसी 3-4 जो PSUs हैं, मैं उनका नाम लेता हूं। हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, ये जो हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है, ये महाराष्ट्र की एक PSU है, और इसको भी कहा गया है कि आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक हिस्सा है, और इसको भी भारत सरकार ने कहा है कि आप भी कोवैक्सीन बनाइए। साथ ही भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड, इसको भी भारत की सरकार ने कहा है आप भी कोवैक्सीन बनाइए।